बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई बुज़ुर्गों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे। आज का मेरा बात करने का मौजू है मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, बदगुमानी और किसी के ऊपर बहतान। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो वो आदमी झूठा है जो बिना सुना सुनी बात को लोगों में फैला दे। मेरे दोस्तों, ख़ास करके आज इस उम्मत के अंदर ये वबा ऐसी तेज़ी से फैल रही मेरे दोस्तों, जिस तरह कैंसर फैल रहा है ये वबा। तो मेरे दोस्तों, हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीक़ साहब अपनी किताब अल-मुरग़ान के अंदर लिखे, हज़रत फरमाते कि मैं हज के मौके पर था तो फरमाया एक आदमी हमारे पास आया, आकर कहने लगा एक माँ और बेटी दोनों हज के लिए आए थे। उसकी जवान बेटी को एक ड्राइवर ने जो है ज़बरदस्ती कार में बिठाकर लेके चले गया। हज़रत के रूम के अंदर जब ये बात पता चली तो हज़रत ने फरमाया कि भाई उनका रूम कहाँ पर है, वो किस लाड़जी के अंदर रहते हैं, हमें बताओ। तो मेरे दोस्तों, उसका एड्रेस लिए हज़रत जो है उसके वहाँ पर गए, जाके पूछे भाई आपको ये किसने बताया कि आपने देखा है? बोले हज़रत मैं नहीं देखा, मुझे फ़लाँ आदमी ने बताया। तो हज़रत ने फरमाया चलो हो सकता है बेचारा हम उसके बेचारे मासूमों की मदद करें। फिर उसके बाद में वो जो आदमी बोला था उनके पास गए। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ऐसा एक दो नहीं मेरे दोस्तों, 10 आदमियों से पूछे। आखिरी आदमी ने कहा मैं भी नहीं देखा, एक आदमी ने मुझे बताया, मैं आपको जो है ना भाई उसको बता दिया। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज बग़ैर देखे के, बग़ैर तहक़ीक़ के सुनी सुनाई बात को लोगों के अंदर आदमी फैला दे रहा। बात क्या बाद में मेरे दोस्तों इसका क्या हो रहा बोला बताओ। इसका इस्लाह ये मिल रहा कि लोग उससे बदगुमान करने लगे, उससे दुश्मन, उसके नाराज़ होने लगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया ऐ नबी अगर तुम्हारे पास कोई आदमी ख़बर लेकर आए तो फरमाया तुम उसकी तहक़ीक़ कर लो। तो मेरे दोस्तों, हमारे नबी को ये हुक्म दिया गया कि आप तहक़ीक़ कर लो। तो मेरे दोस्तों, हम तो उम्मत है, हमारे लिए पूरे ये जो है ना हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जितनी आयतें नाज़िल फरमाई गई, जितना हुक्म दिया गया वो हमारे लिए है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने एक शख्स ने फरमाया या रसूल अल्लाह ग़ीबत क्या है? हुज़ूर ने फरमाया किसी की पीठ के पीछे उसकी बुराई करना, जो फरमाया उसको नागवारा गुजरी ये ग़ीबत है। तो फरमाया या रसूल अल्लाह अगर वो उसके अंदर नहीं है जो जिसकी मैं ग़ीबत कर रहा हूँ, हुज़ूर ने फरमाया वो बहतान है, बहतान। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज की इस दौर के अंदर ख़ास कर देखा गया तो आदमी जो है ना सुनी सुनाई की बात के ऊपर लोगों में, मेरे दोस्तों, आम आदमी तो दूर की बात है कि एक आम आदमी के ऊपर तोहमत लगाना ये तो समझो छोटा गुनाह है, मगर मेरे दोस्तों उलमा इकराम पर लगाना, अल्लाह वालों पर लगाना, बुज़ुर्गान दीन पर लगाना ये सबसे बड़ा गुनाह है मेरे दोस्तों। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह के पास जिसकी कदर रहती है, फरमाया उसके अंदर जो है ना ज़मीन पे उसके चर्चे होते हैं, लोग उसकी बात सुनते हैं, उसकी बात मानते हैं, उसको देखना पसंद करते हैं, उसको मिलना पसंद करते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत बिक्र मोती के अंदर हज़रत यूनुस साहब पालनपुरी एक वाक़या लिखे। वो वाक़या क्या है मेरे दोस्तों? वो वाक़या ये है कि फरमाया एक गाँव के अंदर एक औरत का इंतकाल हो गया, उसको गुस्ल देने लगे। तो एक गुस्ल देने वाली औरत ने यह कहा कि बहन तुझे मालूम है ये औरत का फला मर्द के साथ चक्कर था। तो मेरे दोस्तों, इतनी बात सुना था तो उसने कहा कि बस ये बात बोलते ही दोस्तों उसका हाथ जो है ना उसके पैर को चिपक गया और वो हाथ नहीं निकल रहा। बाहर जो मर्द हजरात ठहरे हुए थे उन्होंने कहने लगे क्या हो गया, तुम जल्द से जल्द गुस्ल करके मुझे ये जनाजे को दे दो, शाम होने वाली है, जनाजे की नमाज़ पढ़ना है, दफनाना है। तो मेरे दोस्तों, फरमाया बहुत देर के बाद इस औरत ने कहा कि मैं जिस पैर के ऊपर हाथ रखी मेरा हाथ पकड़ लिया, वहाँ से नहीं निकल रहा, चिपक गया। तो मेरे दोस्तों, ये बात होते रही कि लोगों ने कहा कि देखो हाथ काट देंगे, लोगों ने कहा कि हम हमारे औरत का हाथ काटने नहीं देंगे। लोग मुर्दों से ये कहा गया कि जहाँ पर वो हाथ लगा है फरमाया उतना चमड़ा काट लेंगे। उन्होंने कहा कि हम जो है ना हमारे मुर्दे की हम ऐसे ख़राब होने नहीं देंगे, उसको हम ऐसा ख़राब होने नहीं देंगे। तो मेरे दोस्तों, ऐसी ही बात चलती रही। एक शख्स ने कहा इमाम मालिक मदीने के अंदर है, फरमाया उनको बुलाओ, वो ये फ़ैसला कर देंगे। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, फरमाया हज़रत इमाम मालिक के पास गए। 2 रातें 2 दिन हुए मेरे दोस्तों, 2 रातें 2 दिन हो गए। हज़रत तशरीफ़ लाने के बाद हज़रत सामने ये बात रखी गई इमाम मालिक के सामने। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत गौर फिक्र करते रहे। उसके बाद में फरमाया अरे बहन क्या तुम जब गुस्ल दे रही थी क्या आपने कुछ इसके बारे में, कुछ औरत के बारे में आपने कुछ कहा इस खातून के बारे में? उसने कहा हाँ मौलाना, मैंने ये कहा कि ये औरत का फला मर्द के साथ चक्कर चल रहा है। अब ये सुनना ही था मेरे दोस्तों बुजुर्गों। उस वक़्त इमाम मालिक ने उस औरत से पूछा बहन क्या तुमने देखा है कि इसके औरत का फला मर्द के साथ चक्कर चल रहा है?
فرمایا میں نے نہیں دیکھا۔ کیا کسی کے منہ سے آپ نے سنا ہے؟ فرمایا حضرت میں کسی سے نہیں سنا۔ تو پھر فرمایا تم ایسے کیسے کہہ سکتی ہو کہ اس کے ساتھ چکر ہے؟ تو میرے دوستو امام مالک سورہ نساء کی آیت فرمایا آیت پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے جو آدمی کسی بے گناہ عورت پر تہمت لگائے، مرد پر تہمت لگائے، اس سے 80 کوڑے مارو۔ تو میرے دوستو فرمایا امام مالک کا یہ فتویٰ تھا، فرمایا قرآن کا حکم ہے 80 کوڑے مارا جائے، 10 مارے، 20 مارے، 30 مارے، 40 مارے، 50 مارے، 70 مارے۔ میرے دوستو بزرگوں 79 مارے نہیں نکلا، 80 مارے نکل گیا۔ تو میرے دوستو اشخاص کر کے انہیں ڈال لیا، انہیں ڈال لیا، انہیں کھا لیا، انہیں کھا لیا۔ میرے دوستو بزرگوں یہ تو دنیا والے بھی اس کو جو ہے نا ثبوت مانتے، وہ تو رب العالمین ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے، وہ کیسے جو ہے نا یہ بات کو قبول کرے گا؟ کیسے جو ہے نا ان کو سزا دے گا کہ جو ہے نا تم خالی بولنے کے اوپر، سنی کے بات کے اوپر؟ اس لیے آج خاص کر کے اس بات کی ضرورت ہے کہ آدمی بغیر دیکھے کہ بغیر تحقیق کے لوگوں میں یہ بات کو نہ پھیلائے۔ اس لیے حضرت مولانا صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی کے آ کے اپنے بھائی کی برائی کرے تو وہ آدمی سننے کے بعد چلے گیا کہ بھائی آپ کو کس نے کہا؟ میں انہیں پہچانتا ہوں مگر نام سے واقف نہیں ہوں۔ حضرت مولانا صاحب نے فرمایا وہ شیطان ہے جو انسان کی صورت میں آ کر تمہیں آپس میں لڑائی لگانے کے لیے آ گیا۔ اس لیے میرے دوستو اللہ سے دعا کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد کسی پہ اوپر تہمت نہیں لگائیں گے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے۔ میرے دوستو اچھائی کے لیے میرے دوستو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، برا ہونے کے لیے میرے دوستو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے۔ اللہ میرے کو آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔